हम में से अधिकतर लोग अकेले होने से डरते हैं। हम सोचते हैं अकेलापन असफलता का प्रतीक है या यह इस बात का संकेत है कि हमें किसी ने त्याग दिया। पर यदि हम परमहंस योगानंद के शब्दों को ध्यान से सुने तो पाएंगे अकेलापन वह क्षण है जब ईश्वर हमें अपने सबसे निकट बुलाते हैं। योगानंद कहते हैं, जब सब लोग तुम्हें छोड़ दे तब समझ लो कि ईश्वर तुम्हारे और अधिक निकट आना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जब जीवन में अकेलापन आता है तब वह भाग्य के बदलने का प्रथम संकेत है। वह हमें अपने कर्म, अपने विचार, अपनी आत्मा को नया आकार देने का समय देता है। अकेलेपन की सही परिभाषा। अकेलापन सिर्फ चारों ओर से लोगों के न होने का नाम नहीं। सच्चे अर्थ में अकेलापन वह स्थिति है जब हम भीतर से अपने मन, अपने भय, अपनी चाहत और अपने अहंकार से भी कुछ समय के लिए मुक्त हो जाते हैं। अकेलापन वह क्षण है जब आत्मा स्वयं से संवाद करती है। अकेलापन क्यों यह भाग्य बदलने का संकेत है? पहला, आत्मनिरीक्षण का अवसर। जीवन की भागदौड़ में हमें रुकने का, सोचने का समय नहीं मिलता। पर जब अकेलापन आता है तो हमें अपने जीवन को देखने, अपने विचारों को जांचने और अपने कर्मों की समीक्षा करने का मौका मिलता है। यही आत्मनिरीक्षण हमें उन कारणों को खोजने की शक्ति देता है जिनसे हमारा भाग्य बना या बिगड़ा। दूसरा, पुराने कर्मों की जंजीरें टूटने लगती हैं। अक्सर हम दूसरों की अपेक्षाओं में फांसकर पुराने संबंधों या आदतों में बंधकर जीते रहते हैं। अकेलापन वह समय है जब यह बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। यह हमारी आत्मा को मुक्त कर हमें नई दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तीसरा, ईश्वर के साथ गहन संबंध। योगानंद ने कहा, संसार के शोर में ईश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, पर अकेले में वही आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। जब हम अकेले होते हैं तब ईश्वर के निकट आ जाते हैं और वही निकटता हमारे जीवन को बदल देती है। चौथा, आत्मविश्वास की अग्नि में तपना। अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाता है। हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर स्वयं निर्णय करना सीखते हैं। ये आत्मविश्वास ही नए भाग्य की नींव रखता है। पांचवा, सच्ची पहचान की खोज। अकेलेपन में व्यक्ति सोचता है, मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों है? यही प्रश्न उसे बाहरी दिखावे से हटाकर आत्मा की गहराई में ले जाते हैं, जहां सच्चा भाग्य लिखा जाता है। परमहंस योगानंद की दृष्टि में अकेलापन और साधना। योगानंद ने जीवन भर लोगों को सिखाया, अकेले रहना भय की बात नहीं, यह ध्यान की सबसे श्रेष्ठ भूमि है। ध्यान, भगवान का जप और प्रार्थना अकेलेपन को वरदान में बदल देते हैं। जिसने अकेले में ध्यान करना सीख लिया, उसने अपनी आत्मा की शक्ति को पा लिया। अकेलापन और ध्यान की शक्ति। ध्यान में हम अपने विचारों को शांत करते हैं। विचारों के शांत होने पर आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देती है। वही आवाज हमें बताती है कि कौन से कर्म करने हैं, किस दिशा में चलना है। यही मार्गदर्शन नया भाग्य रचता है। अकेलापन क्यों आता है? परमहंस योगानंद ने समझाया, यह संसार नश्वर है। जो भी हमें मिला है वह बदलने वाला है। कभी संबंध, कभी मित्र, कभी परिवार, सभी जीवन के किसी पड़ाव पर हमें छोड़ सकते हैं। अकेलापन हमें यह सिखाने आता है कि हमारी आत्मा अकेले भी पूर्ण है। हमारी असली पूर्णता ईश्वर से संबंध में है, न कि दुनिया से। अकेलापन सच्चा शिक्षक है। अकेलापन हमें सिखाता है, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, इसलिए मोह कम करो। किसी पर भी पूर्ण निर्भर न रहो। अपने भीतर ईश्वर को खोजो। भीड़ में खो जाओगे तो आत्मा की आवाज दब जाएगी। अकेले रहकर आत्मा की शक्ति को पहचानो। अकेलापन को स्वीकार करना कठिन क्यों? क्योंकि हम आदतों के गुलाम होते हैं। हमें बाहरी दुनिया की आवाजों, तारीफ, सहमति, आलोचना, इन सब से शक्ति मिलती है। अकेलापन में ये सब छिन जाते हैं। तब हमें सिर्फ अपने अंतर्मन का सहारा लेना पड़ता है। अकेलापन, नया जन्म। जब हम अकेले होते हैं तो पुराने बंधन छूटते हैं। हमारा अहंकार पिघलता है। नई चेतना जन्म लेती है। यह नया मैं ही भाग्य को बदलता है। अकेलेपन के क्षणों में क्या करें? ध्यान करें, सुबह और शाम। ईश्वर से संवाद करें, खुले दिल से बात करें। जप करें, मन को एकाग्र करें। आत्मनिरीक्षण करें, अपने कर्म, विचार और इरादों को देखें। नई दिशा तय करें, पुराने रास्ते छोड़कर सही रास्ता अपनाएं। डरो मत, अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, डरने आया है। भाग्य बदलने के असली उपाय है ईश्वर के साथ प्रगाढ़ प्रेम संबंध, अपने कर्म सुधारना,
अपने विचारों को शुद्ध करना, नकारात्मक आदतों को छोड़ना, आत्मा की आवाज पर भरोसा करना, ये सब अकेलापन में ही संभव है जब हमारे और दुनिया के बीच दूरी हो जाती है। जीवन के उदाहरण: महात्मा बुद्ध ने ज्ञान अकेले में पाया। ईसा मसीह जंगल में 40 दिन अकेले ध्यान में रहे। परमहंस योगानंद भी हिमालय में साधना के लिए एकांत में जाते थे। हर महान आत्मा ने अकेलेपन को अपनाया और यहीं उनका भाग्य बदला। अकेलेपन की सुंदरता: भीड़ में व्यक्ति खो जाता है, अकेले में वह स्वयं को पाता है। दुनिया आपको छोड़ सकती है, पर ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। अकेलापन आपको दिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। अकेलेपन का अंतिम फल: परमहंस योगानंद के शब्दों में, अकेलापन आत्मा को ईश्वर का साक्षात्कार कराता है, और जिसने ईश्वर को पा लिया उसका भाग्य कौन बदल सकता है। अकेलापन जीवन का वरदान है। यह डरने की नहीं, उत्सव की बात है। यह भाग्य बदलने का संकेत है, क्योंकि अब आप भीड़ से नहीं, ईश्वर से मार्गदर्शन लेने वाले हैं। अकेलापन वह द्वार है जिससे आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है। जब भी जीवन में अकेलापन आए, घबराए नहीं। इसे दंड नहीं, ईश्वर का निमंत्रण समझे। अपने मन, आत्मा और कर्मों की ओर देखे। ईश्वर से संवाद करें और अपने जीवन को नया आकार दे। आपका भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि अकेलेपन में आत्मा की नींद टूटती है और वह जागकर नए भाग्य को रचती है। अगर आपको हमारा यह प्रवचन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें।